बेगम साहिबा तो उठी नहीं होंगी अभी। मैं सिर्फ आज ही उठी हूँ ना लेट, और आप रिदा को देखें, वो अब तक सो ही रही है। ये मेरा घर है, जैसे चाहूँ रहूं। जवान संभाल के बात करो रिदा, मैं इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि बहू हूँ। वहाँ मुझे अम्मा खफा लग रही है और यहाँ तुम आते ही स्टार्ट हो गई। जिंदगी मुश्किल बना दी तुम लोगों ने मेरी। आज तेरी बीवी ने बददुआ दी है मेरी बेटी को। बैठे रहे अपनी इस माँ के पल्लू से बनकर। यकीन करो उसको अभी इधर लाके तुम्हारे पैरों के नीचे लिटा दूं मैं। करती रहे आप अपने बहू बेटे की चाकरी। दरवाजे की दहलीज पे अगर मैंने उसकी नाक ना रगड़वा दी ना, तो मेरा भी नाम शमीम बेगम नहीं। पता है कितना मजा आया ना? बहुत ज्यादा। तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी लग रही थी वैसे। अरे रिदा, तुम जाग रही हो अभी तक? भाई मुझे इतनी रात को जागने का कोई शौक नहीं, लेकिन आप दोनों का कुछ पता ही नहीं है। अम्मी इतनी परेशान हो रही थी आप दोनों की वजह से। लेकिन मैं अम्मी को बता के गया था कि हम लोग शादी में जाने देर से आएंगे। पता नहीं मुझे। कमाल है शारिक, आफरीन है तुम पर। अरे इस तरह आधी रात को तुम अपनी बीवी को लेकर घूमते फिरते हो। ये सब हमारे घरों में नहीं होता था जो तुमने शुरू किया है। मैं अपनी दोस्त की शादी में गई थी। तुम तो चुप ही हो जाओ बीवी। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। अरे माँ बहन घर में अकेली है और बेटे को परवाह ही नहीं है। बेगम की दोस्त की शादी से फुर्सत मिले तो कुछ घर वालों की परवाह हो ना। चलो बंद करो ये किताब, अपने कमरे में जाओ। जी अम्मी। वापस देखनी अपनी का ऐसा। चले अब। कम ऑन बचिया, तुम तो जानती हो अम्मी की नेचर, गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह जाती हैं। समझने की कोशिश करो जरा। क्या बर्दाश्त करो शारिक, अच्छे मूड से हम लोग घर पर आए थे और अम्मी के लहजे ने तो सारा मूड खराब कर दिया। वैसे देर तो वाकई हमें हो गई है और अम्मी का गुस्सा बजा भी है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं किसी गैर के साथ नहीं थी बल्कि अपने ही शौहर के साथ थी, तो कौन सी कयामत आ गई इसमें? देखो जवेरिया, अम्मी जरा पुराने ख्यालात की खातून है, बर्दाश्त करो प्लीज। क्या समझने की कोशिश करो शारिक, आप हमेशा अम्मी को सपोर्ट करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। देखो मैंने कह दिया ना, एक बार इस बात को यहीं खत्म कर दो, सब ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। पता नहीं कब ठीक होगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज देर नहीं हो गई तुम्हें? जी देर तो हो गई, बस वहाँ की नहीं खुली। अरे बेटा, आँख कहाँ से खुलेगी जब रात को 3-3 बजे तुम घर वापस आओगे। और वो बेगम साहिबा तो उठी नहीं होंगी अभी। नहीं, वो रात से उसकी तबीयत ही ठीक नहीं है, मैंने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा। शारिक बेटा, तुम्हारे तो सारे काम ही उल्टे हैं। अरे इसे तुम्हें उठाना चाहिए और तुम कह रहे हो कि तुमने उसे नहीं उठाया। चले अम्मी जाने दें, चले मैं लेट हो रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा सुनो बेटा, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, मैं भी नाश्ता बना के लाती हूँ। और वैसे भी तुम्हारी बीवी को तो उठने में तकलीफ हो रही होगी, बेचारी बीमार जो है ना। नहीं अम्मी रहने दें, मैं ऑफिस में कर लूंगा, परेशान ना हो। चलो अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज बेटा। रात भर घर से बाहर रहने के बाद मोहतरमा की तबीयत खराब हो गई। पता नहीं मेरे बेटे को क्या घोल कर पिला दिया है कि हमारे तो किसी काम का ही नहीं रहा।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। उठ गई? सारा दिन गुजार के तबीयत कुछ बेहतर हुई या अभी भी कुछ कसर है? अरे बीबी शर्म करो, तुम्हारा शौहर सुबह सवेरे भूखा प्यासा दफ्तर गया है, यहाँ तक कि घर का आधा काम भी हो चुका है और अब तुम कमरे से बाहर निकल कर आई हो। तो ऐसा क्या हो गया? मैं सिर्फ आज ही उठी हूँ ना लेट, और वैसे भी 11 बजे हैं अभी तो। और आप रिदा को देखें, वो अब तक सो ही रही है। अरे रिदा का तो ये अपना घर है, जब वो पराये घर जाएगी ना तो तब उसकी देखी जाएगी। तुम मेरी बेटी का क्या मुकाबला कर रही है, अपनी बता। मैं किसी का मुकाबला नहीं कर रही हूँ, लेकिन पहले अपनी बेटी को सबक दें, फिर आगे मुझे संभालिएगा आप। ओहो, कितनी जबान चलाती है तू। अरे मुझे सब पता है, मैं सब जानती हूँ कि तुझे मेरी बेटी की तकलीफ है। तूने तो हमारे घर का सुकून गायब कर दिया जब से इस घर में आई है तू। क्या है अम्मी, सुबह सुबह सोना मुश्किल कर दिया है आप दोनों ने। अरे तेरा सोना ही तो इसे खल रहा है। मुझसे कहती है कि अपनी बेटी को समझाओ, आने दे आज शारिक को, मैं उससे बात करती हूँ। तो आप क्यों इनके मामलात में पड़कर अपना सुकून गारत कर रही हैं? छोड़े इन्हें। और वैसे भी ये मेरा घर है, जैसे चाहूँ रहूं। जिसको जलना है जलता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबान संभाल के बात करो रिदा, मैं इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि बहू हूँ। अपनी हद में रहो तुम। हद में तो तुम रहो, 4 पैसे क्या देख लिए, औकात ही भूल गई हो अपनी। अच्छा, ये 4 पैसे तुम्हारे लिए नए हैं, मेरे लिए नहीं। हाय हाय, कितनी जबान चलाती है। जब भी तो मैं कहूँ कि इसने मेरे बेटे को अपने बस में कैसे कर लिया। अच्छा जी, आपकी बेटी तो बहुत खामोश बैठी हुई है, मैंने तो फिर भी गुजारा कर लिया आप लोगों के साथ, लेकिन ये बस नहीं सकेगी एक दिन भी। अरे खुदा गारत करे तुझे, मेरी बेटी को कोसने दे रही है तू, शर्म नहीं आती तुझे? अरे अम्मी, आप क्यों गुस्सा करती रहती हैं? और वैसे भी कौन सी इनकी बदबू मुझे लग जाएगी? अरे होटल बना रखा है इन्होंने मेरे घर को, खाया पिया और सो गए बस। अच्छा आप गुस्सा मत करिए, मुझे एक कप चाय तो पिला दें, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो जा, तू बेड में ला रही हूँ चाय। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। क्या बात है भाई, आज घर में बहुत सन्नाटा लग रहा है। हाँ, तूफान बदतमीजी को सह कर बैठी हूँ, इसीलिए आज सन्नाटा है। वैसे आपको मेरी किसी बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? नई बात हो तो इंटरेस्ट लूँ ना मैं। अच्छा, ये जो रोज रोज दलील करने का ठेका लिया हुआ है आपकी माँ और बहन ने, उसका क्या? आपको तो ये सारी बातें पुरानी ही लगेंगी ना? ये क्या हो गया तुम्हें? अभी अभी तो घर आया हूँ, वहाँ मुझे अम्मा खफा लग रही है और यहाँ तुम आते ही स्टार्ट हो गई। जिंदगी मुश्किल बना दी है तुम लोगों ने मेरी। पर मेरी जिंदगी? क्या मेरी जिंदगी खुशहाल है? ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, ऑफिस से घर ही नहीं आया करूंगा, फिर तो खुश रहोगे तुम लोग। सुबह जाओ तो बकबक, शाम को आओ तो जिग जिग, साफ बना दी है जिंदगी। रिदा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? भाई अब भाभी को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाइए। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन भाभी जिस तरह से अम्मी को सुनाती है, मुझसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होता। रिदा, फिर बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ भाई, बस जैसा भाभी कहती हैं आप बस वैसा कर लीजिए। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या तुमसे जवेरी ने कुछ कहा है? भाभी ने आज मुझे और अम्मी को क्या क्या कहा है मैं आपको बताना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों का घर खराब हो। मैं बताती हूँ तुझे, अगर तेरे पास वक्त है ना माँ की बात सुनने का, तो कान खोल कर सुन। आज तेरी बीवी ने बद्दुआ दी है मेरी बेटी को कि वो कभी अपना घर नहीं बचा सकी, और
मुझे उसने कहा कि मैंने औलाद की तरबियत ठीक नहीं की है। बोल और क्या सुनेगा तू? तुझे सुनाने का फायदा भी क्या है बेटे? तेरी माँ बहन को कोई भी कोसे दे, हम तेरी जिम्मेदारी है ना, हम कुछ कह भी नहीं सकते तुझे। हमारा पूछने वाला है कौन? जवेरिया, जवेरिया। हाँ मैं ठीक कह रही हूँ। इस घर में जब तक सुकून नहीं हो सकता, जब तक रिदा की शादी नहीं होगी। यकीन करो उसको अभी इधर लाके तुम्हारे पैरों के नीचे लटा दूं मैं, तो तुम्हारा मुंह देखे खाऊंगी। तो फिर आप क्यों टेंशन लेती हैं? वैसे भी भाभी के जाने के बाद तो भाई के मिजाज ही नहीं मिलते। ऐसा लगता है हमने उन्हें घर से निकाला हो। वैसे मैं घर में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं सही तरह कंसंट्रेट नहीं कर पाया।